नमस्ते। दिस वीडियो इज रिलेटेड विद सोल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये कहीं से कहीं तक रिलीजियस बेस्ड नहीं है। ये जो जर्नी है ये सोल बेस्ड जर्नी है, इनवर्ड जाने की जर्नी है, डुअलिटी से वननेस में आने की जर्नी है। ओके, सो हम वीडियो में इसमें बात करेंगे कि जब अवेकनिंग होती है तो क्या स्टेज होता है, जिस इंसान पे ये अवेकनिंग होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है। तो जब भी अवेकनिंग किसी की लाइफ में आएगी तो डेफिनेटली उसके सोल शॉक लगेगा, जो कि काफ़ी डीप रूटेड होगा। इस तरीके का होगा पेन कि आपकी सोल तक वो शेकिंग हो जाएगी, राइट। तो वो किसी भी चीज़ के थ्रू हो सकता है, लाइक सडन कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, सडन कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, लाइक कोई डेथ हो जाए, या फिर कोई ब्रेकअप हो जाए, या फिर हेल्थ इश्यू हो जाए किसी को, जो कि एकदम ऐसे हो जाए कि लाइफ ख़त्म होने टाइप की इशू हो जाए। तो इस टाइप का कोई भी रीज़न आपकी लाइफ में आ सकता है, एक्सीडेंट भी है उनमें से। सो इस टाइप का कोई भी रीज़न आएगा जो आपके सोल को एकदम शॉक शेक कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद ही अवेकनिंग चालू होती है, एंड देन that person start feeling so lonely, so depressed, anxiety, panic attacks, and उसको ऐसा फील होने लग जाएगा कि जो भी वो इस चीज़ों के गो थ्रू हो रहा है, जो भी वो अभी रोलर कोस्टर राइड पे है अपने इमोशंस के, बट वो कोई समझ नहीं पा रहा है। वो किसी से शेयर करना चाहेगा भी, वो शेयर करेगा भी, बट एनी हाउ सामने वाला उसको इतना सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो सोल तक का शॉक लगा होता है उसका आंसर आपको सोल ही दे सकता है, उसका सॉल्यूशन वो सोल ही दे सकता है, तभी आप सेटिस्फाई होगे। अदरवाइज आप किसी भी सिचुएशन में चले जाओ वो आपको नहीं सॉल्व करेगा। इवन समटाइम लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए ताकि उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगे, बट जो लोग इस जर्नी से निकलते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि आप किसी भी जगह चले जाओ, आप अंदर से कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस फील कर रहे हो, और मे बी पॉसिबल बाहर वाले लोगों को लगेगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, क्योंकि आप वो हर काम करोगे जो नेचुरली किया जाता है। बाहर अगर घूमने का मन कर रहा है तो आप जा रहे हो, तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो घूम फिर रहे हो बढ़िया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इंटरनली इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है, और जो वो रियलाइजेशंस कर रहा है, जो उसको फील हो रहा है, और जो भी प्रोसेस है वो निकल रहा है, वो ना तो उस लेवल तक उसको सामने वाले को समझा पाता है और ना ही सामने वाला समझ पाता है, जिसकी वजह से वो धीरे 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 इंटरनली लोगों से सेपरेट होता चला जाता है। फ्रेंड्स वगैरह धीरे धीरे उससे छूटने लगते हैं, वो लोकेशंस छूटने लगती है। समटाइम लोग अपने फैमिली मेम्बर से भी लिटिल थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और अपनी इवन जॉब भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं होता है कि वो कुछ अलग लेवल पे जा रहे हैं, बल्कि वो इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी अनसेटिस्फाई जगह थी वो उससे ऊपर उठने लगा है। लाइक अभी तक अगर वो उस करियर में था जहाँ पे उसको कहीं से कहीं तक सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा था, बट जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंसान उसको उस जॉब को कंटिन्यू कर रहा था। बट इस प्रोसेस के बाद से वो सारी चीज़ें बंद कर देगा जहाँ से वो अनसेटिस्फाइड है, राइट, और वो सेटिस्फैक्शन के लिए इनवर्ट चला जाएगा। तो इस तरीके से वो सिचुएशन रहती है, एंड देन उसके बाद वो यूनिवर्स से क्वेश्चंस करने लग जाता है कि मैं क्यों हूँ, इतना ज़्यादा चीज़ें होने के बाद भी अगर मैं हूँ तो मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ। ये जो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिवर्स से क्वेश्चन करने लग जाएगा। और आपको तो पता ही है यूनिवर्स से आप कुछ भी मांगो तो वो तो मिलता है, तो वो आंसर्स आपको मिलने लग जाएंगे। उस आंसर में आपको वो सारे नॉलेज मिलेंगे जो कि एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, हर इंसान को पता होना चाहिए, बट मटेरियल वर्ल्ड के अटैचमेंट्स की वजह से वो इंसान उस डीप रूटेड नॉलेज को नहीं ले पाता है। इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे है, तभी हमारी जितने भी
ऋषि मुनि है, जो इनलाइटेंड बीइंग्स है, वो सारे वो इंफॉर्मेशन को लेकर, जिसको परम ज्ञान कहते हैं, वो लेके वो यहाँ से लिबरेट हो चुके। बट जो लोग यहाँ पे अटैचमेंट में हैं, वो उस अटैचमेंट में ही होते हैं, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन उनको कभी मिल नहीं पाती है, राइट। तो इस तरीके का कुछ प्रोसेस होता है। फिर धीरे से आपको पता चलता है कि अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिस्टम, अभी ये किस तरीके से बना हुआ है। तो आपको चक्रास सिस्टम के बारे में पता चलता है, कुंडलिनी के बारे में पता चलता है, चक्रास किस तरीके से ब्लॉक हो रखे हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो एक्चुअली ये सारे चक्रास ब्लॉक ही इसीलिए होते हैं क्योंकि जब भी हम मटेरियल वर्ल्ड में पड़े होते हैं, तो उस मटेरियल वर्ल्ड के अटैचमेंट की वजह से हमको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं नेगेटिव, जो कि हमारे अंदर बहुत ट्रॉमेटिक वे में ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं। तो हर चक्रा का अलग अलग जो आप कह सकते हैं फ्रिक्वेंसीज हैं। तो जिस भी तरीके का ट्रॉमा आपको लगेगा, उस तरीके का ट्रॉमा उस चक्रा को ब्लॉक कर देगा। कोई भी इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये बहुत लाइफ टाइम का होता है। लाइक सम टाइम कुछ लोग, आपने नोटिस भी किया होगा, ऐसे होता है कि हमें बचपन से ही पानी का डर होता है या फिर हाइट का डर होता है, बल्कि उस लाइफ टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट वो डर हमेशा रहता है। तो वो पास्ट टाइम का रहता है। तो किसी की हो सकता है उससे रिलेटेड डेथ हो चुकी हो, तो उससे रिलेटेड ट्रॉमा उसकी सोल में है, और उसी सोल से आप आए हो, मतलब वो वही सोल में वो इंफॉर्मेशन है, तो वो चक्र उस वजह से ब्लॉक है। ठीक है, तो इस तरीके के ब्लॉकेजेस होते हैं, और बहुत सारे जो हम लाइफ में, इस लाइफ टाइम में भी हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, उस वजह से हम कुछ गलत बिलीफ बना लेते हैं और हम अपने चक्रास को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार हम उसी रियलिटी को फेस करते रहते हैं अपनी लाइफ में। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो दोनों की दोनों हमारी खुद की वजह से हो रही है, राइट। तो हम जब इस प्रोसेस में आते हैं, तो हम वो सारे चक्रास को क्लियर करते हुए अपने सोल तक में जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम यही चीज़ समझेंगे कि जो भी चक्रास सिस्टम है वो कैसे होता है, पर्टिकुलर चक्रास का कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें जब वो ओवर एक्टिवेटेड होते हैं तो क्या होता है, जब वो अंडर एक्टिवेटेड होते हैं तो क्या होता है, उसके ब्लॉकेज किस टाइप के फीलिंग्स की वजह से वो ब्लॉक होता है, और अनब्लॉक होने के बाद वो क्या होता है। तो इस टाइप की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टिल देन, नमस्ते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।